ताशफीन ने अपने मुशीर को कहा कि इसको जवाब दो। जब वो जवाब देने के लिए खड़े, हजरत यूसुफ बिन ताशफीन के मुशीर ने उसको जवाब दिया तो उसके अंदर लिखा कि जनाब हम बड़े मुसलमान हैं। तो हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने कहा वो जवाब मुझे दो। वो जवाब बड़ा लंबा चौड़ा था। हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने मुशीर को बुलाकर कहा कि दुश्मनों से लंबी बातें नहीं की जाती, दुश्मनों को बताने की ये जरूरत नहीं होती कि मैं अमेरिका मुखालिफ बयानिया लेकर खड़ा हूँ, मैं ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुश्मन तो वो है जो तेरी आंख के तेवर से समझ जाए कि ये मेरा दुश्मन आ रहा है, और दुश्मन तो वो होता है जो तेरी गुफ्तगू से न रख जाए कि ये पता नहीं क्या इनकलाब बर्पा करने वाला है। और दुश्मन तो वो है कि जो पहलवान लगाकर भी, जुल्फों से लटका कर भी सर झुकाना चाहे, और वो सर जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गरम से है गर्मी आरार। ये आया था हमें झुकाने के लिए, ये आया था हमें झुकाने के लिए। और शिकस्त देखिए कि हम तो उस निगाह विलायत के परवरदा थे कि बाबा जी ने हमें बताया था कि जब इमाम रब्बानी को जहांगीर ने चाहा कि एक दफा तो इनका सर झुक जाए, तो उसने छोटी सी खिड़की से आपको गुजारने की कोशिश की। तो आप जब सामने खिड़की की आए तो आपने पहले पांव दाखिल किए। तो हम भी वो हैं जिन्होंने इमाम रब्बानी की सुन्नत को अमल करते हुए उनकी सुन्नत पर जब जेल की खिड़की से हमें गुजारने की कोशिश की तो हमने भी पहले पांव दाखिल किए, ताकि कोई जालिम ये ना समझे कि आज वो हुर्रियत के मानने वाले आ गए, खत्म हो गए हैं। हम उनको बताने गए थे कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। और वो ये ना समझे कि जो आए हैं तो उनके लिए मैदान खाली है। तुम्हें भी अल्लाह अपनी तदबीरों से घेर कर मैदान में लाया है। तुम वो बयानिए लाते रहे वोट को इज्जत दो, कहाँ गया वो बयानिए? हम तो उसको तलाश कर रहे हैं। वो बैनरों से भी तस्वीरें उतार दी गई, वोट को इज्जत दो वाला भी मामला खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, बाबा जी फरमाते थे इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा, वरना वोट की क्या हैसियत है और चीजों की क्या हैसियत है, नमाज की क्या हैसियत है, शबाज की क्या हैसियत है। इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा। और तुम आए हो बड़े करो फर से हुकूमत में, जिसके लिए तुमने मुमताज कादरी को शहीद किया, जिसके लिए तुमने खत्म नबूवत पर डाका डाला, वो हुकूमत तुम्हारा मुकद्दर न रही। लेकिन एक बात तुम कहते हो आज हमने अक्सरियत हासिल कर ली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने दाखिल किया और इमरान खान को उतारा। हमारे पास अक्सरियत थी, हमने इमरान खान को उतार फेंका। मैंने कहा तो तुम्हारी अक्सरियत उस दिन कब गई थी जब नामूस रिसालत का बिल इसी असेंबली में पेश किया गया था। अगर वो शरीफ बना हुआ था तो तुम क्यों खामोश तमाशाई रहे? गुलामान मुस्तफा का खून रोडों पर बहता रहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने पर गोलियां मारी गई और नामूस रिसालत के सिपाही अपनी जान हुजूर के नाम पर देते रहे। तुम खामोश तमाशाई बने रहे। और आज देखो अल्लाह ने तुम्हें हुकूमत देके भी शरीफ कर दिया है। डॉलर तुम्हारी दस्तरत से बाहर, मैशत तुम्हारी दस्तरत से बाहर, महंगाई का तूफान तुम्हारे सर से ऊपर गुजर गया। अभी इंतजार करो, अभी बहुत सारी जिल्लतें तुम्हारे मुकद्दर हैं। जैसे वो जमीन करके निकाला गया है और वो जैसे शैतान शोर डालता है ना कि जनाब मैं वो जब से शैतान निकाला गया तब से वो शोर डाल रहा है, लोगों को गुमराह करता फिरता है। इसी तरह एक असेंबली से पाकिस्तानी शैतान निकाला गया है, वो लोगों को गुमराह करता फिर रहा है। अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी। मैंने कहा अमेरिका ने कहाँ से गिराई? तेरी बेचारे हुकूमत थी नहीं, तुझे हाकिम बनाया किसने था? जिन्होंने बनाया था उन्होंने उतार भी दिया। तू हाकिम था तब, तेरी बात ही हाकिम वाली नहीं। तू तो 3.5 साल कंटेनर से नहीं उतरा, लेकिन लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने तुझे गिरबान से पकड़ के उतारा नीचे। और अगर कोई गलत फहमी में है
कोई नून लीग वाला गलत फहमी में है, कोई पीपल्स पार्टी वाला गलत फहमी में है, तो वो कहते हैं कि वो एडजस्टमेंट, तो निकल पहले लेटर एडजस्टमेंट जाता है क्या? हमने कहा आपके लिए लेटर एडजस्टमेंट रखी हुई है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी गुमाश्तों और बैनुल-अक़वामी टाउटों के साथ हमारी बात नहीं हो सकती। हमारी बात उसी के साथ हो सकती है जो हुजूर के दर का गुलाम हो, जो नजरिए पाकिस्तान पर मुत्तफिक हो, जो नजरिए पाकिस्तान पर जान देने वाला हो। आज जलसे हो रहे हैं, आज गली गली कूचा कूचा में ये बात कही जा रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे उतारा गया, मेरी हुकूमत छीन ली गई, मेरे खिलाफ साजिश हुई। मैंने कहा अगर तू एक जलसा नामूस रिसालत के लिए कर लेता, तू बात करता है तेरे साथ देने के लिए, तेरे साथ एडजस्टमेंट करने के लिए ये उलमा खड़े हैं, हमारे कायद ने तरबियत ये की थी। अगर तू नामूस रिसालत पर फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता, लेटता नहीं, भाग गया था, तू तो भागा था, लेटा भी नहीं, भाग गया था। अगर तू फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर एक हरफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैशत गई बाढ़ में, हम भूखे रह लेंगे, हम प्यासे रह लेंगे, हम अपने बदन पर चिथड़े पहन लेंगे, लेकिन अपने आका मौला के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। आज कहाँ गई वो मैशत? आज कहाँ गए वो तेरे फ्रांस के दोस्त? आज कहाँ गए वो तेरे यूरोपियन यूनियन के दोस्त? फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों? दिल को जो अकल दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों? और लोग पूछते हैं जी आपके पास फार्मूला क्या है? मैंने कहा हमारे पास बड़ा सीधा फार्मूला है, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं। वो कहते हैं जी आपके पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? मैंने कहा हमारे पास सब पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बात आपको बता दूं, पढ़े लिखे नहीं, दयानतदार लोगों की जरूरत है, दयानतदार लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखों की नहीं। ये पढ़े लिखों ने जो बेड़ा गर्क किया है, और जो कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो इम्पोर्टेड, लेकिन वो खुद क्या थे? जिनके मुशीर, जिनके वजीर सारे इम्पोर्ट किए गए, जिनके वजीरों को अमेरिका से बुलाया गया, जिनके वजीर आज भी अमेरिकन नेशनलिटी रखते हैं, वो ये बात करते हुए डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आती तुमको? तुमने इस मुल्क के साथ किया क्या है? इस मुल्क की मैशत को क्या किया है? उसका बेड़ा गर्क करके तुमने रखा, और तुम्हारे पहलों में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम देते रहोगे। कब तक कौम को बेवकूफ बनाते रहोगे? कौम अब तुम्हारे रंगीन नारों और झांसों में नहीं आने वाली। कौम को अब पता लग गया है कि इनके साथ मुखलिस कौन है, इनके साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने वाला कौन है, इनके जनाब दुखों का मदावा करने वाला कौन है, इनकी तकलीफों को सुनने वाला कौन है। इनको पता लग गया है कि हमारे तमाम दुखों की दवा सिर्फ और सिर्फ रमज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। और वो निज़ाम जिसमें गरीबों की बात होती है, गरीबों को मुश्किल वक्त पड़ने पर घर के ऊपर टेंट लगाकर हिफाजत के लिए नहीं बुलाया जाता, बल्कि गरीबों को जब मुश्किल पड़े तो उनके घरों दरवाजों पर सामान कंधों पर रख कर लाया जाता है। वो इस्लाम, वो दीन और वो निज़ाम की हम बात करते हैं। इन्हें तकलीफ है, क्यों ना हो। इकबाल ने कहा था कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। सारे कुफ्र ने जोर लगाया, सारी ताकतों ने जोर लगाया, इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों ने जोर लगाया कि ये उम्मत ये अपने हबीब के दर से हट जाए, लेकिन एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया, एक बाबा व्हील चेयर पे आगे आया और दोबारा इस उम्मत का दामन अपने हबीब के दामन से वाबस्ता कर दिया, और इस उम्मत के हाथों में अपने हबीब का दामन पकड़ा दिया और कहा क्या चलो नारे कुत्ते नहीं होंगे, नारे माल का होंगे। और फिर देखो आज मैं सुन रहा था वो छोटे छोटे बच्चे भी, वो नौजवान भी वहां से कह रहे थे कि रिजवी तेरे जान निसार बेशुमार। ये नारा लगवाने के लिए पहले हुजूर का जान निसार बनना पड़ता है, यहाँ से बनना पड़ता है, बातों से नहीं बनना पड़ता। बाबा जी वो थे जिन्होंने हर स्टेज पर अपना नारा नहीं लगाने दिया, माल का नारा लगाया, और फिर मालिकों ने क्या किया? अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अभी एक छोटे से खिताब की झलकी
4 तकबीरों के साथ हमने बाबा जी की देखी है, जहां लोग सर गिन रहे हैं कि कितनी दुनिया आई थी, कौन आया था। ये जनाजे का आलम है। अभी तो बहुत सारे हुजूर के साथ वफा करने से ये सारा कुछ मिल सकता है, और जो उनके साथ वफादार हो जाए उसको कायनात की किसी चीज की कमी नहीं रहती। ये कहते हैं कि वो बाहर से पैसे आए, मैंने कहा बाहर से पैसे आना कोई आज की बात नहीं है। हज़रत शुराहबील बिन हसना आप किले पर पहरा दे रहे थे, तो ईसाइयों ने कहा कि मुसलमानों से लड़ना ये बहुत मुश्किल बात है, इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इनको खरीदा जा सकता है, इनको मानो दौलत के जरिए खरीदा जा सकता है। तो ईसाई राहिबों ने बुलाया, उन्होंने कहा क्यों लड़ रहे हो इनसे, इनको अभी हम तबाह कर लेते हैं, अभी इनका लश्कर बना कर देते हैं, इनको आपस में लड़ा देते हैं। तो ईसाई राहिबों ने उनको बताया, उन्होंने जितना किले में सोना और चांदी था ना, वो लाद कर एक खच्चर पर रखा और उसको मुसलमान रात के अंधेरे में मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना कर दिया। तो मुसलमानों के सिपा सालार उस लश्कर के सिपा सालार खुद रात को पहरा दे रहे थे। जब रात सुबह की हल्की सी फूटी ना, सुबह की रोशनी हुई, तो आपने देखा कि सोने और चांदी का खच्चर लदा हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ रहा है। तो जब वो आपके करीब आया तो आपने देखा कि उसके ऊपर सोना और चांदी है। तो हज़रत शुराहबील बिन हसना फरमाने लगे, दुश्मन खुदा और रसूल हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। आपने वैसे ही वो खच्चर का मुंह वापस किया और वापस किले की तरफ भेज दिया। जब वो किलेदार ऊपर खड़े होकर देख रहे थे कि अभी बनता है मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराती हैं, ये सोने और चांदी के लिए आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, ये जवाहरात के लिए आपस में एक दूसरे को नोचेंगे। जब वो खच्चर दोबारा जनाब किले के सामने पहुंचा ना, तो वो राय खड़े होकर कहने लगे, वो लश्कर के कमांडर कहने लगे, उसने कहा जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिसके ईमानदारी का आलम ये हो कि उन्हें सोने और चांदी की परवाह ना हो। हमारे पास भी बादशाह लेकर आते हैं, हमारे पास भी सारा कुछ लेकर आते हैं। हजरत साहब ये ले लें, ये ले लें। मैंने कहा चले हम उन बड़ों की औलाद में से हैं जिन्होंने काला पानी की जेलें आबाद की हैं, हम उनके बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 53 में खत्म नबूवत की तारीख को जिंदा किया, हम उनकी बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 74 में जनाब खत्म नबूवत की आबियारी के लिए खून दिया, और हम उस बाबे के परवरदा हैं जिसने खत्म नबूवत के पहरा देते हुए फैजाबाद की गोलियों की पुछाड़ में कहा कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, हालात जैसे भी हो, इलेक्शन आज हो या कल हो, लब्बैक वाले प्यार है। परेशानियां उसको होती हैं जिसने घोड़ों पर जीने बांधी नहीं हो, जिसने जनाब गधों को खरीदना हो, जिसने अस्तबल में उनको मालिश करनी हो। लब्बैक वाले तो हैं ही मलंग, ये मोटे पे धोती रखी और कैंपेन। हमें किसी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की कैंपेन के लिए जरूरत नहीं, हमें मालो जर की खरीदने और फरोख्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा नजरिया वो है ही नहीं जो काबिल फरोख्त हो। तो हम हर सूरत तैयार हैं, इलेक्शन आज हो कल हो परसों हो, जिस वक्त भी हो, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जिसको टिकट देगी इंशाअल्लाह वही जीतेगा। और शख्सियात के बुत, इलेक्टेबल्स के बुत हमारे बाबा जी तोड़ कर गए हैं। हमने मिसाल कायम की है। गिला तो आपसे भी है मीडिया वाले भाइयों, गिला तो आपसे भी है, और बड़ा मजेदार गिला है कि आप वो तो दिखाते हो कि जनाब फलां अदाकार की आशिक और लिबास को सलवट पड़ गई, आज जनाब ये हो गया, आज वो हो गया। आपको ये नहीं दिखाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वो उम्मीदवार, वो चेयरमैन जो पकौड़े बेचता था, वो एक अरबपति बंदे के मुकाबले में 1000 की लीड से जीता है। अगर ये तुम अगर ये कौम को तुम चीजें दिखाओ तो कौम भी अपनी जिस्म दुरुस्त करे, लेकिन नाचने टापने वाले तो दिन रात दिखाए जाते हैं। कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा आपको ये कौम मजबूर कर देगी कि आप सच बात दिखाएं, ये कौम मजबूर करेगी आपको कि ये सच बात दिखाएं। ये मैंने कहा था कि सर गिन लिए जाए, हाथ खड़े करो, बताओ ये भी गिने जा सकते हैं। आज के बाद भी जलसे होंगे, आज से पहले भी जलसे होंगे।
लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसा ना किसी का किरदार होगा ना किसी का जलसा होगा। और ये हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं लब्बैक वालों को वोट नहीं करते। मैंने कहा हम स्टेडियम में जलसा करें, स्टेडियम कम पड़ जाए, तुम अगर धांधले ना करो, तुम डब्बे रखो, तुम्हारे डब्बे कम पड़ जाएंगे, लब्बैक के वोट ज्यादा हो जाएंगे। और इस बार तो लब्बैक वाले बड़ा अहद करके आए हैं कि अगर खत्म नबूवत पर डाका हम नहीं डालने देते, अगर नामुसे रिसालत पर पहरेदारी हम देते हैं, अगर दीन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहले आगे हम होते हैं, अगर कौम के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहला कदम हमारा उठता है, अगर वतन के ऊपर कोई बात करे तो सबसे पहले जोश आवाज हमारी निकलती है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई हमारे वोट चोरी करके ले जाए? ये तो नहीं हो सकता। हम अपने वोट पर भी उसी तरह पहरा देंगे, हम अपने सपोर्टर की भी उसी तरह सपोर्ट करेंगे, हम अपने हर कारकुन के साथ उसी तरह खड़े होंगे जिस तरह हमारा हर कारकुन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए खड़ा है, नामुस रिसालत के लिए खड़ा है। हम अपने कारकुनों को लावारिस नहीं होने देंगे, किसी सूरत में नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कौम ने हम पर एतमाद किया है, इन सारे चोरों के मुकाबले में एतमाद किया है, इन सारे डाकुओं के मुकाबले में एतमाद किया है। 12 या 13 खिलाड़ी हैं, एक मजबूआ बना हुआ है। मैंने कहा लब्बैक वालों, इसी सूरत, इसी तेजी से, इसी चाल से चलते रहो, तुम देखना मैं भी इसी जगह मौजूद हूँ और तुम सारे भी। ये जो 12-13वां खिलाड़ी बाहर घूमता फिर रहा है ना तब्दीली वाला, ये भी इसी जमात, इसी इत्तेहाद में शामिल होगा। इसके मुकाबले में सिर्फ एक जमात नजरियाती तौर पर खड़ी रहेगी, वो लब्बैक या रसूल अल्लाह होगा। और मैं आपको सच्ची बात करता हूँ, आपके हल्के से अगर वजीर आजम भी मुंतखब हो जाए, वो भी चोलिस्तान का पानी रवान नहीं करवा सकता। ये कुव्वत अल्लाह ने दी है तो लब्बैक वालों को दी है। सारी दुनिया जानती है, जिस मौकफ को ये हक जानते हैं फिर उस पर डट जाते हैं, फिर उस पर डट कर लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, उसकी कोई कीमत देनी पड़ जाए। लब्बैक वाले अपने सरों को हाथों पर रखकर चलते हैं, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं, चाहे जैसी अंधेरी रात हो, चाहे गोलियों की पुछाड़े हो, चाहे शैलों की बारिश कर दी जाए, लब्बैक वाले अपने मौकफ से पीछे हटना क्या बल्कि आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। फिर तो दुश्मन कहते हैं रोको रोको, ये तो दीवामत, ये दीवाने आ गए हैं, ये हुजूर के दीवाने आ गए हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर चोलिस्तान वालों को की प्यास का मदावा करना चाहते हो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े हो जाओ। अगर कोई उनका पानी बहाल कर सकता है, उनके चेहरों पर खुशियां ला सकता है, उनके दुखों का मदावा कर सकता है, उनके जख्मों को मरहम पट्टी दे सकता है, उनके प्यास को बुझा सकता है, तो वो सिर्फ लब्बैक या रसूलुल्लाह का बयानी और मंशूर है। वो सिर्फ ये जमात है जो गरीबों के हक के लिए बात कर सकती है और उस बात पर डट सकती है, क्योंकि लब्बैक के रास्ते में वो रास्ता फैजाबाद का हो, वो रास्ता वजीराबाद का हो, लब्बैक के किसी रास्ते में यूटर्न नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में यूटर्न नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में कशकोल नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में आलमी कुव्वतों के आगे लेटना नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में जनाब किसी रास्ते में चाइना नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में सूद नहीं आता, लब्बैक के किसी रास्ते में जालिम सामने नहीं खड़ा होता, क्योंकि हमारे बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेना बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। आपने मुझसे वादा करना है कि हालात जैसे भी हो, ऐलान जो भी हो, वक्त जैसा भी आ जाए, आप लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। हमारा नारा एक है, वो है लब्बैक या रसूलुल्लाह। हमारा निशान एक है, वो है